जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फुल स्कोर। और फुल स्कोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे साल 365 डेज आपको हर एक दिन किसी न किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के सैलरी पैकेज, उसकी लाइफस्टाइल, उसका जॉब प्रोफाइल और ये सारी चीज़ें आपको बताता रहेगा। दूसरा जो हमारा प्लान है वो हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल पे आपको पूरी चीज़ें मतलब कि रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन मीन्स दैट विल कवर मैथ्स, जनरल इंग्लिश, उसके अलावा से आपका साइंस और जनरल स्टडीज़, सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर धीरे धीरे कवर की जाएंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए और इसके बारे में जो भी रिलेटेड पीडीएफ होंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। ये आपका एक सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आकर के आप किसी भी जॉब के लिए अगर महत्वाकांक्षा रखते हैं, सही तैयारी के साथ हम आपको एक ऐसा मार्गदर्शन देंगे कि आप उस अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी ऊंचाई को निर्धारित कर सकें। चलिए हम जानते हैं आज के लेक्चर में यूपीएससी पीएफओ के बारे में, ईपीएफओ, अब इसका सैलरी क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या, ये सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए, अगर मैं यूपीएससी ईपीएफओ की बात करूं तो इसका मतलब होता है ईपीएफओ मतलब कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर मैं इसको कहूं तो यह होगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, और यूपीएससी के थ्रू इसका एग्जाम होता है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं एक एक करके। मैं हूं जसवंत सिंह परिहार, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूं और आपको सारी डिटेल्स इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो इस लेक्चर में जो हम चीज़ें देखेंगे वो फॉलोइंग हेड्स के अंदर ये कवर की जाएंगी। पहला तो हम बात करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ सैलरी का एनुअल पैकेज क्या है, मतलब कि एनुअल सैलरी क्या है। दूसरी जो हमारी बातें होंगी वो होंगी कि यूपीएससी ईपीएफओ की सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, तो सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके अलावा तीसरी जो बात करेंगे वो होगा कि एडिशनल बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलती है। चौथी कि ग्रोथ और इसका प्रमोशन चांसेस और बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं। और पांचवी हम बात करेंगे प्रोबेशन के बारे में, इसमें प्रोबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है, उसके अलावा इसके बीच बीच में क्या क्या एग्जामिनेशंस होते हैं और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लास्टली हम जॉब प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे। बट ये सारी चीज़ें तभी संभव हैं जब आप बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपने आप को तैयार करें, डेली पढ़ाई करें, डेली हमारे चैनल को देखें। ये चैनल आपको बूस्टअप करेगा और बहुत ही निकट भविष्य में आपको तैयारी भी कराएगा सारी चीज़ों की। चलिए हम शुरू करते हैं ईपीएफओ की एनुअल सैलरी से। एनुअल सैलरी पैकेज जो है, आप पाएंगे कि अगर यूपीएससी ईपीएफओ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अगर आप देखें तो उसमें जो बेसिक सैलरी है आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, वो लेवल 8 पे मैट्रिक्स, जो 7th पे कमीशन हमारा आया था उसके हिसाब से 8th पे मैट्रिक्स में लेवल 8 में फॉल होती है। अब जो ये पे स्केल है समवेयर आपको लगभग 43,600 से लेकर के 55,200 तक होगा। इस तरह से आपकी जो मतलब पूरी जो सैलरी होगी, जो एनुअल पैकेज होगा, वो लगभग 8 लाख रुपए टाइप होगा, मतलब ईयरली, राइट। इसी में मैं आपको आगे बढ़ाते हुए बताऊं कि जैसे मैंने बताया आपको कि इसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी कैसे होती है, कितनी आपको मिलेगी, बेसिक जो आपकी एंट्री के टाइम क्या सैलरी होगी, ये सारी चीज़ें। तो 7th पे कमीशन में कई सारे सेक्शंस बने, उसके हिसाब से अगर आप ईपीएफओ को क्वालिफाई करते हैं तो उसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, उसमें टोटल एमोलमेंट जो आपको पे किया जाएगा स्टार्टिंग में, टीए और एचआरए और दूसरे अलाउंसेस को हटा करके, वो लगभग 53,312 रुपए का होगा। इसके अलावा देखिए, अगर मैं इस सैलरी को ब्रेक डाउन करता हूं तो कितना आपको लगभग मिलता है। पे स्केल जो होगी आपकी लगभग 9,300 से लेकर 34,800 के बीच की होती है। ग्रेड पे जो है वो लगभग 4,800 का होता है। एंट्री पे आप 47,600 रुपये पे स्टार्ट करते हैं। टोटल सैलरी जो आपकी बनती है इसमें टीए, एचआरए और दूसरे अलाउंसेस इंक्लूडेड नहीं है। एचआरए के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो क्या है, वो सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ABC 3 क्लासेस में सिटीज़ को बांटा गया है, उसमें लगभग 8, 16 और 24% के हिसाब से, सिटी के हिसाब से वो डिपेंड करता है, तो वो इसमें आपको बढ़ जाएगा। टीए और दूसरे अलाउंसेस जो वहाँ के जगह के हिसाब से और बाकी सारी चीज़ें जो डिसाइड करती हैं वो डिफरेंट हैं। तो इन सब चीज़ों को छांट करके लगभग 53,312 रुपये आपको हाथ में मिलते हैं। टोटल सैलरी जो होगी, अगर मैं टीए, एचआरए और दूसरे अलाउंसेस को मिला देता हूँ तो कम से कम एंट्री लेवल पे 60,000 रुपये आप पा ही जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, उसके अलावा सिर्फ यही नहीं है पेमेंट, इसमें क्या क्या दूसरे पर्क्स हैं, क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, आपने मान लीजिए यूपीएससी ईपीएफओ को मतलब उसमें सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद 2 तरह की पोस्ट होंगी, या तो आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनेंगे या फिर अकाउंट ऑफिसर बनेंगे। अब पे जो मैंने आपको बताया, सैलरी बताया, उसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं और पर्क्स हैं वो यूपीएससी के हिसाब से निर्धारित की गई हैं, वो पक्का आपको मिलनी ही है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कितनी मिलेगी। जो बेसिक पर्क्स और एडिशनल बेनिफिट्स हैं उसमें आपकी आती है मेडिकल फैसिलिटी, फिर आपको लोन फैसिलिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स आपको मिल सकते हैं, जैसे एजुकेशन लोन मिल सकता है आपके, उसके अलावा हाउस बिल्डिंग लोन्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। फिर आपकी ग्रेचुइटी मिलती है, फिर प्रोविडेंट फंड जो है वो आपको मिलता है।
उसके बाद आपको मोबाइल फैसिलिटी जो होती है वो मिलती है। मोबाइल फैसिलिटी का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, अगर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं तो इसका मतलब है कि आप फील्ड में काम करेंगे, तो उसके लिए या तो आप उनके व्हीकल का यूज़ कीजिए, उनके व्हीकल का यूज़ नहीं करते हैं, सरकारी गाड़ी का यूज़ नहीं करते हैं, पर्सनल व्हीकल से जाते हैं, तो उसको भी आपको रिनोवेट किया जाएगा, या फिर अगर नहीं है तो फिर आपको गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा इंश्योरेंस जो है, ये सारी चीज़ें आपको पक्का मिलनी ही मिलनी है। फिर हम बात करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ के प्रोबेशन पीरियड के बारे में। देखिए, प्रोबेशन पीरियड जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद लगभग 2 साल का इनका प्रोबेशन पीरियड होता है, राइट। अब इस 2 सालों के अंदर जब आप ज्वाइन करते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लेवल 8 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 8 पे मैट्रिक्स में आप एंट्री करते हैं। तो जब आप एंट्री कर लेते हैं तो इस 2 साल के जो आपके प्रोबेशन पीरियड है उसमें लगभग 5 एग्जाम्स होते हैं, राइट। 5 एग्जाम्स आपको मिलेंगे। इन 5 एग्जाम्स में को हर एक को आपको क्लियर करना बिल्कुल ही जरूरी है। अब जब आप इसको क्लियर करते हैं एक एक करके, तब जाके 2 सालों में आप परमानेंट हो पाते हैं, राइट। और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि कैंडिडेट ने कैसा मतलब अपना परफॉर्मेंस रखा है और इन सारी बातों पे। फिर हम जॉब प्रोफाइल देखें कि क्या क्या काम करना होता है, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो देखिए, आपने यूपीएससी ईपीएफओ को जो है वहाँ पे पास हो गए। पास होने के बाद जैसे ही आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन में आपको 2 सीट्स होती हैं। एक तो आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर आप बन सकते हैं, दूसरा अकाउंट ऑफिसर बन सकते हैं। अब देखिए, दोनों में अंतर क्या है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो यूजुअली फील्ड जॉब है, जो भी इसके नियम हैं, कानून हैं, लागू हुए हैं, उसके हिसाब से आपको एक जगह से दूसरी जगह पे फील्ड में जाना पड़ता है और उसको इन्फोर्स करना पड़ता है, राइट। अकाउंट ऑफिसर जो है वो सिटिंग जॉब है। सिटिंग जॉब में आप जो है यूजुअली क्लेम्स वगैरह का सेटलमेंट और ये सारे काम करते हैं काफ़ी डिटेल में, राइट। फिर हम जानेंगे कि जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसका काम जो है इन्फोर्समेंट का, रिकवरी का, एडमिनिस्ट्रेशन जो कैश एडमिनिस्ट्रेशन है इसका, फिर कंप्यूटर का, लीगल का, अकाउंट्स का, या फिर पेंशन रिलेटेड जितना भी इसका स्टैट्यूटरी, वैधानिक और प्रशासनिक फंक्शन है, ये सारे काम जो है हमारा इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये करता है। तो इस जॉब प्रोफाइल को मैं अब ईपीएफओ से ही जब मैंने आपको स्टार्ट किया था उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि ईपीएफओ है क्या। ईपीएफओ देखिए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। एम्प्लॉयज मतलब कि जो भी लोग कहीं पे काम करते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, उनका जो पीएफ कटता है वो पीएफ होता है, और उस पीएफ से संबंधित ताकि आप जब रिटायर करें या बीच बीच में भी जब आपको काम पड़े तो उसमें से पैसों को निकाल सकें, तो उस चीज़ों के मतलब देख रेख रख रखाव के लिए जो है ये लोग होते हैं। और जो ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक वैधानिक है, वैधानिक बॉडी है, वैधानिक निकाय है, और यूजुअली ये इनकरेज करता है कि कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं तो आप अपने फंड्स को सेव करें रिटायरमेंट के लिए। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो आप जान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ये कार्य करता है। अब हम जानेंगे कि इनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के और अकाउंट ऑफिसर के, राइट। तो इनके ड्यूटीज़ में आप देखिए कि मैंने आपको बताया कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर मैंने 2 हिस्सों में उसको बांट दिया था। एक हो गया हमारा इन्फोर्समेंट ऑफिसर, मतलब कि वो फील्ड में जाएगा, सारी चीज़ों का मतलब वहाँ पे देखेगा इन्फोर्समेंट जो भी चीज़ें मतलब टेकिंग प्लेस है, रूल्स हैं, उनके नियम हैं, वो सही से हैं या नहीं। उसके अलावा अगर उसमें कहीं हेर फेर हुई है तो उसकी रिकवरी करेगा। फिर अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ों को वो तय करेगा। लीगल, फिर पेंशन या फिर कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीज़ें वो देखता है। जो ऑफिस में बैठा है अकाउंट ऑफिसर, उसका काम होगा कि वो रेगुलर इंक्वायरीज जो है अकाउंट्स का रेगुलर इंक्वायरी करे और जो भी क्लेम्स आती हैं उसका सेटलमेंट है वो करता रहे। उसके अलावा उसका काम होगा कैश बुक को मेंटेन करे, बैंक के स्टेटमेंट्स को रखे, उनको वेरीफाई करे और MIS रिटर्न वगैरह से संबंधित सारे कार्यों को करना है। अब मैं देखूं कि इनका नेचर और स्कोप क्या है इस जॉब का, कि आगे ये कहाँ तक जाएंगे, किस डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस डिपार्टमेंट में आप हैं। यूजुअली अकाउंट ऑफिसर का काम जो है वो डेस्क जॉब है, और बहुत सारे जो मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो यूजुअली रीजनल ईपीएफओ के जो हमारे ऑफिस हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस हैं, वहाँ पे वो स्टेशन होते हैं। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी सिटी में हो सकता है, लेकिन यूजुअली जान लीजिए कि अधिकतर ये सिटी से ही संबंधित है, क्योंकि सिटीज़ में ही कहीं भी कोई एम्प्लॉय वैसे काम करता है, और चाहे वो गवर्नमेंट से या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड जो हमारे आपके दूसरे ऑफिसर्स हैं, स्टेट वगैरह के ऑफिसर्स हैं, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो वहाँ पे जाकर के ये सारे काम ये करता है जो मैंने आपको बताया। हम देखेंगे कि इसमें प्रोमोशनल हायरार्की जो है वो क्या है, कहाँ से लेकर के आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। जब आप ज्वाइन करते हैं एज अ इन्फोर्समेंट ऑफिसर तो आपका पे स्केल होता है वो लगभग 9300 रुपये से लेकर के 34,800 रुपये तक होता है, और जो आपका ग्रेड पे होता है वो लगभग 4,800 रुपये का होता है। असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर उसके बाद आप बन जाते हैं 15,600 से लेकर 39,100, और जो आपका ग्रेड पे होता है वो 5400 रुपये का होता है, और ये पे मैट्रिक्स लेवल 10 में आता है। फिर आप बनते हैं रीजनल पीएफ कमिश्नर सेकंड, मतलब कि इसका जो
बेसिक पे स्केल है वो 15,600 से लेकर 39,100 के बीच में होता है और इसका ग्रेड पे जो होगा वो लगभग 6600 रुपये का होगा और ये पे मैट्रिक्स में लेवल 11 में आता है। फिर हम जानेंगे कि रीजनल पीएफ कमिश्नर जो होता है 1, वो उसका पे स्केल होगा लगभग 15,600 रुपये और 39,100 रुपये तक ग्रेड पे होगा, ये लगभग 7600 रुपये पाएगा और पे मैट्रिक्स के लेवल 12 में ये फॉल करेगा। इसके एडिशनली जो उसके आगे अगर आप प्रमोशन पाते हैं तो आप बनते हैं एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर 2। इसमें आपका जो पे स्केल होगा वो लगभग 37,400 से लेकर के 67,000 तक होगा और आपका ग्रेड पे होगा वो लगभग 8,700 रुपये का होगा और ये पे मैट्रिक्स के लेवल 13 में आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे ये सारी चीज़ें डिफर करती हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट में। इससे मतलब आप यूपी, इसके ऊपर आप या तो स्टेट पीसीएस को में जा सकते हैं या फिर उसके ऊपर आप आईएएस वगैरह के लिए जा सकते हैं, सीएससी एग्जाम्स को। तो कहीं से भी ये डिफरेंट नहीं है। अगर आपने यूपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन कर रखा है तो आपके लिए लगभग आसान हो जाता है इसमें जाना। थोड़ा सा इसमें अलग सी चीज़ें आ जाती हैं जैसे लेबर लॉज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी ही पड़ती हैं। बट इन सारी जानकारी जो मैंने आपको बताई इसका फ़ायदा तभी है व्हेन यू प्रिपेयर हार्ड। और सबसे पहले आपको मोटिवेटेड होने की ज़रूरत है। मोटिवेटेड होने में एक तो आपने एक लक्ष्य को निर्धारित कर लिया कि चलो भाई मुझे ईपीएफओ बनना है या फिर एओ बनना है या फिर आपको एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी सीएचएस में किसी भी तरह की आपको जॉब लेनी है। सो फर्स्ट डिटरमाइन योर गोल। गोल तैयार करने के बाद से क्या क्या उसके लिए हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है और सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो ये जानना कि कितना नहीं पढ़ना है। Because if you start preparing and if you take a very vast syllabus, if you keep on reading, so you are never going to succeed. क्यों? क्योंकि आप जो मेन मुद्दा है जितना उसको चाहिए उससे आगे जा रहे हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि कितना नहीं पढ़ना है। ये चैनल आपको बताएगा कितना नहीं पढ़ना है। हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल वीडियो बनाएंगे और बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कि आपको अपनी तैयारी को किस तरीके से लेके जाना है, राइट। उसके अलावा आपको काफ़ी मतलब हेल्दी रहने की ज़रूरत है। हेल्दी रहने में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सिर्फ बुक वॉर्म होना या फिर तैयारी या फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे रखने के लिए एक बहुत ही सुगठित और सही स्वस्थ शरीर होना चाहिए, उसी में एक अच्छा दिमाग रहेगा। तो इसलिए डेली कुछ ना कुछ मेहनत, एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत है अलॉन्ग विद योर स्टडीज़। तो आई होप कि आप इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे। मैं डेली आपसे किसी न किसी वीडियोज़ को लेकर के इनसे जुड़ता रहूँगा, डेली आपसे बात करूँगा और आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और कई दिनों से अगर आप इस चैनल से जुटे हैं तो आप इसके धीरे धीरे थीम को ही समझ गए होंगे। इसका मेन उद्देश्य है आपको ये बताना कि किस जॉब की जॉब प्रोफाइल क्या है, उसकी सैलरी क्या है और हम डेली आपको एक ना एक इंटरव्यू देते हैं। उसके अलावा हम आपको लेके जाने वाले हैं एकदम सुनियोजित और सही तरीके से प्रिपरेशन करने में कितनी पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल ही एक ग्रेजुअल मैनर में इवॉल्व करेंगे, आपके सामने ले आएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। थैंक्स, जय हिंद।